नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा। पूरी सेपरेट हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर आपको सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, यदि मीट को एक कोड के रूप में ये लिखा जाता है तो जेब्रा को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल प्लेस वैल्यू का यहाँ पर खेल है। MEAT, तो देखिएगा इसका कोड क्या दिया है, MEAT का। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13। E की प्लेस वैल्यू 5। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। T फॉर 20, ठीक है। तो देखिएगा 13, 51, 20, यही कोड यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से हमें जेब्रा का कोड निकालना है। तो देखिएगा जेब्रा का कोड निकालिएगा ZEBRA। देखिएगा Z, इसकी प्लेस वैल्यू 26, E की प्लेस वैल्यू 5, B की प्लेस वैल्यू 2, R की प्लेस वैल्यू 18 और A की प्लेस वैल्यू 1। कितना आ गया, 26, 52, 181। कहाँ पर दिया है, 26, 52, 181, ये दिया है ऑप्शन सी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। केवल 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है और आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का। काफ़ी बच्चे यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सर कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है। एक दोस्त ने साजिद से कहा, कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला। ठीक है, कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा, ये बहुत लिखा है, बहुत अच्छा शॉट खेला। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि सुजीत को क्रिकेट पसंद है। तो देखिएगा इसने ये बात कही, सुजीत को क्रिकेट पसंद है। तो ऐसा यहाँ पर क्या आपको कथन में कहीं दिया है कि सुजीत को क्रिकेट पसंद है, नहीं दिया है ना। कथन क्या कह रहा है, केवल उसने ये कहा कि एक दोस्त ने साजिद से कहा, कीर्ति ने पिच पर एक अच्छा शॉट खेला। तो इससे ये कहाँ जाहिर हो रहा है कि सुजीत को क्रिकेट पसंद है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कथन से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगला देखिएगा, कीर्ति एक अच्छी खिलाड़ी है। तो कीर्ति जो है एक अच्छी खिलाड़ी है, ये निष्कर्ष यहाँ पर इस कथन से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला है। तो इसलिए ये जाहिर होता है कि कीर्ति एक अच्छी खिलाड़ी है, तभी उसने एक अच्छा शॉट खेला है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पर अनुसरण करता है। ऑप्शन ए में दिया है निष्कर्ष 2 अकेला अनुसरण करता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। आगे चलिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। प्रश्न चिन्ह ये दिया गया है चित्र आपका, तो इसके निकटतम समानता वाला यहाँ पर आपको पहचानना है। तो देखिएगा ये एक यहाँ पर एरो का सिंबल दिया है और यहाँ पर एक ये सर्कल टाइप दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कौन इसके समान है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर 2 सर्कल दिए हैं, सॉरी 2 एरो के निशान दिए हैं लेकिन सर्कल गायब है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर एक एरो का सिंबल दिया है और सर्कल भी उसी के पास दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एरो का सिंबल नीचे की ओर है, सर्कल आपका ऊपर की ओर है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा केवल एरो का सिंबल दिया गया है, यहाँ पर सर्कल गायब है, तो ये भी गलत। बचा कौन, ऑप्शन सी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक एक करके आप लोग इनको हटाते जाइएगा, एलिमिनेट करते जाइएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको ऑर्डर निकालना है, यानी कि विषम की पहचान करनी है, ABCD 4 में से। तो देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखना है कि क्या सभी की प्लेस वैल्यू सही दी गई है या नहीं दी गई है। ठीक है, तो देखिएगा ए की प्लेस वैल्यू 1, ई की 5, आई की 9, ई की 5। तो देखिएगा 15, 95 बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिएगा ए की प्लेस वैल्यू 1 है, डी की 4 हो गई। ठीक है, बी की 2, ई की 5, ये भी सही है। ए की प्लेस वैल्यू 1, जी की 7, बी की 2, ई की 5, ये भी सही है। ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, सी की 3 हो गई, बी की 2 हो गई, ई की 5 हो गई, ये भी सही है। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर सभी सही दी गई हैं। अब लॉजिक लगाना है कि अब यहाँ पर विषम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिएगा ए दिया है, ये बी दिया है, ये ई दिया है।
यहाँ पर भी ए है, बी है, ई है, देखिएगा ये है सब ए बी ई। यहाँ पर भी देखिएगा ए है, बी है, ई है, लेकिन यहाँ पर ए बी ई नहीं है। तो इसलिए इन तीनों में एक समानता है ए बी ई की। जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। ए वाला कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से आप लोग करिएगा प्रश्न तर्क का। ठीक है, क्या हमें एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए? अब तर्क क्या कह रहा है, क्यों करना चाहिए बंद? हाँ, यह मानव प्रणाली को कमजोर करता है। तो बिल्कुल सही बात है। एयर कंडीशनर का यदि हम अत्यधिक यानी कि आवश्यकता से अधिक जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो ये मानव के लिए हानिकारक है। बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करके देखिएगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहला तो अनुसरण कर रहा है, ठीक है, मजबूत तर्क है ये। अगला देखिएगा दूसरा, नहीं, सुविधाओं का त्याग नहीं किया जा सकता। तो भैया ऐसा तो नहीं है। अब ऐसी सुविधाओं का क्या मतलब जिससे हमें नुकसान हो, मानव शरीर मतलब उसमें नुकसान पहुंचे उसका, ठीक है। तो ये आपका तर्क, ये जो आपका है ये गलत हो जाएगा। केवल एक यहाँ पर तर्क आपका मजबूत है। तो केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन बी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रियल लाइफ से इसको हमें रिलेट करना है, ठीक है। और रियल लाइफ में क्या है, यदि हम आवश्यकता से अधिक एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है मानव प्रणाली को हानि पहुंचती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुविधाएं हमेशा यहाँ पर हम त्याग उनका नहीं कर सकते, तो त्याग कर सकते हैं। यदि हमें मानव प्रणाली को बचाना है, ठीक है, तो हम उसे त्याग कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा? तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें कि पुनः आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा? तो देखिएगा कैसे करना है इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2018 इस दिन आपका क्या है भैया? शुक्रवार है, ये दिया है। तो 5 जनवरी और सन हमें यहाँ पर निकालना है, ऐसा कौन सा सन यहाँ पर वर्ष होगा जिसमें कि वो शुक्रवार दिन फिर से होगा, ठीक है। तो देखिएगा यदि हम एक ही वर्ष में देखें, जैसे 2018 की बात करते हैं, ठीक है, 5 जनवरी को यदि शुक्रवार है तो जनवरी में ही जब हम इसमें 5 में से फिर से 7 दिन यानी कि जी ऑड डेज ऐड कर देंगे तो 5 7 12, तो 12 को क्या आ जाएगा? 12 जनवरी को, ठीक है, फिर से शुक्रवार मिल जाएगा। इसी तरीके से 12 में फिर से +7 करेंगे तो 19 जनवरी को शुक्रवार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई केवल एक वर्ष की। क्लियर है? अब यही चीज़ें हमें वर्ष में निकालना है तो ऑड डेज हमें निकालना होगा, ठीक है। तो 2018 को यदि शुक्रवार है, ठीक है, तो 2018 में जो ऑड डेज होते हैं वो कितने दिन हो जाएंगे? 1 होता है। 2019 में ऑड डेज 1 हो जाएगा। 2020 में 2 हो जाएंगे क्योंकि ये लीप वर्ष है। 2021 में 1 हो जाएगा ऑड डेज, ठीक है। 2022 में ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? 2023 में देखें तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। 2024 में चलें, 2024 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है, 2 हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर अब देखिएगा 2024 तक क्यों नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 7 हमें ऑड डेज मिल चुके हैं। क्योंकि 7 जैसे ही प्लस करते हैं तो हमें कौन सा दिन मिल जाता है? वही रिपीट वाला दिन मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिएगा 1 2 2 4 3 7 यानी कि 2023 तक यहाँ पर हमें 7 दिन यहाँ पर ये ऑड मिल चुके हैं 7, ठीक है। तो अगला जो वर्ष आएगा वो हो जाएगा हमारा शुक्रवार वाला वर्ष। क्लियर है? तो 5 जनवरी 2024 को क्या हो जाएगा? 5 जनवरी 2024 को क्या आ जाएगा? शुक्रवार। क्लियर है सभी को? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 2024 तो लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर हम केवल जनवरी तक ही जा रहे हैं। अगर हम फरवरी में लास्ट तक जाएंगे तो वहाँ पर 29 फरवरी आएगी, लेकिन हम काउंट कहाँ तक कर रहे हैं? केवल जनवरी तक, ठीक है। तो 5 जनवरी 2024 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024। क्लियर है सभी को? चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा क्या कह रहा है कथन। आजकल स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। अवधारणा क्या है? स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कथन से ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है,
यदि विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपना आदर्श उन्हें मानते हैं। क्लियर है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है अवधारणा, स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा ज़्यादा समय बिताया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। स्कूल में ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उससे ज़्यादा समय आप अपने घर पर बिताते हैं, कोचिंग सेंटर में भी जाते हैं। ठीक है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वहाँ पर ज़्यादा समय बिताते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल एक जो है ये आपका अंतर्निहित हो जाएगा किसके? स्टेटमेंट के। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा सभी लोग। हमें गणना करनी है तो देखिएगा त्रिभुज काउंट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एक बार आपको बताया था कि इस तरीके से जो आकृति आपको यदि मिल जाए तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जैसे 1 2 3 4, फिर 4 में सीधा 2 का गुणा ट्रिक के माध्यम से बताया था, तो ये 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो देखिएगा इस तरीके से जो आकृति आपको मिलेगी इसमें 8 त्रिभुज हैं। तो देखिएगा ये आकृति यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? यही आकृति यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इन सभी में 8 त्रिभुज कंप्लीट हो जाएंगे। तो 8 इसके हो गए, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा 8 8 16 16 8 24 24 8 32 32 त्रिभुज हो गए। उसके बाद ये वाला 33, ये वाला 34, ये वाला 35, ये वाला 36। टोटल त्रिभुज यहाँ पर कितने हो गए? 36। क्लियर है? अब इसके आगे चलिएगा। 36 के बाद देखिएगा ये वाला त्रिभुज कौन सा? इधर पहले ये वाला देखिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा 36 के बाद ये वाला 37, 37 के बाद देखिएगा ये वाला त्रिभुज आपका कितने हो गए? 38, 38 हो गए। अब 38 के बाद आगे चलिएगा। 38 के बाद जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला त्रिभुज 38 के बाद 39 हो गया। ठीक है? 39 के बाद यहाँ से यहाँ तक ये वाला 40, 40 हो गए। अब फिर से आगे देखिएगा 40 के बाद नेक्स्ट ये देखिएगा 41, ये देखिएगा 42, उसके बाद फिर से देखिएगा 42 हो गए। 42 के बाद इधर से नीचे से काउंट करिएगा। अब ये वाला देखिएगा इस तरीके से 43। क्लियर है? 43 के बाद यहाँ से जाइएगा ये 44। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 44। ठीक है? तो इसके बाद अब कोई भी त्रिभुज यहाँ पर नहीं बचा है। 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए है। ठीक है? टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 44। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलिमेंट का कोड यहाँ पर ये दिया है, तो डिजीज का कोड क्या होगा? ठीक है, बताइएगा। डिजीज का कोड यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा एलिमेंट का कोड कैसे यहाँ पर ये बना है, तो AILMENT। ए का कोड 1, आई का कोड 9, एल का कोड क्या होता है? 12, और 12 का आपस में यहाँ पर गुणा किया गया है 2 एकम 2। ठीक है? तो 2 आ गया। एम का 13 होता है तो 3 एकम 3, ई का 5, एन का 14 होता है कोड तो 4 एकम 4, टी का 20 होता है तो 2 का गुणा 0 में तो 0। इस तरीके से कोड ये आपका बना है। क्लियर है? ऐसे ही कोड हमें यहाँ पर डिजीज का निकालना है। तो देखिएगा डी की प्लेस वैल्यू 4 है। क्लियर है? आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है तो 9 एकम 9 हो जाएगा फिर से। ठीक है? ई की प्लेस वैल्यू 5 हो गई, ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, एस की प्लेस वैल्यू 19 यानी कि 9 आ जाएगा, ई की प्लेस वैल्यू 5। देखिएगा 499 51 95 कहाँ पर कोड है? 499 51 95 ऑप्शन नंबर सी में है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैग ए बी सी और डी में कौन सा सबसे हल्का बैग है? तो कथन 1 में दिया है बी ए से अधिक भारी है, तो बी जो है ए से अधिक भारी है। ठीक है? फिर अगला कह रहा है ए सी और डी से हल्का है, ए जो है वो सी और डी से जो है क्या है? हल्का है। तो हमें क्या निकालना है? सबसे हल्का बैग। तो देखिएगा ए यहाँ पर हल्का है बी से और यहाँ पर ए हल्का है सी और डी से, तो सबसे हल्का बैग कौन हो जाएगा? ए। ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या है? कथन 1 की भी आवश्यकता पड़ेगी और 2 की भी पड़ेगी। ठीक है? तो कथन 1 और 2 दोनों ही आवश्यक होंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। कह रहा है कि मीत सुबह सूरज की दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है,
कुछ समय बाद वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री का मोड़ लेता है और फिर उसके बाद क्या करता है, 80 डिग्री बाईं मुड़ जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमने बताया था कि इस तरीके से ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये होती है आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है। तो क्या कह रहा है, सूरज की दिशा में साइकिल चलाना प्रारंभ करता है। तो सूरज पूर्व की ओर यहाँ से निकलता है तो पूरब की दिशा में वो चलेगा सबसे पहले। ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इस पॉइंट से सूरज की दिशा में। ठीक है, चला। उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर 45 डिग्री मोड़ लेता है। तो बाईं ओर यहाँ से जब चलना प्रारंभ किया तो बाईं ओर कहाँ होगा, ऊपर की ओर, इधर की ओर। तो यहाँ पर जब उसने मोड़ लिया तो 45 डिग्री का मोड़ लेता है। ये देखिएगा पूरा 90 डिग्री का मोड़ हो जाएगा अगर पूरा मुड़ जाएगा, लेकिन वो 45 डिग्री का मोड़ लेता है तो इस तरीके से इतना मुड़ता है, ये 45 डिग्री। क्लियर है। अब वो इस दिशा की ओर चल रहा है, इस दिशा की ओर। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से फिर बाईं ओर इधर की ओर मुड़ेगा। तो देखिएगा कैसे मुड़ेगा। अगर यहाँ पर 45 डिग्री वो मुड़ता है इधर इतना, तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मोड़ कितना रहा है, 80 डिग्री, तो इसके और भी नीचे यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस दिशा में। तो अब उसका मुंह इस दिशा की ओर हो जाएगा, इधर की ओर चलेगा वो। ठीक है। तो ये दिशा आपको बतानी है कि ये दिशा अब कौन सी है। तो देखिएगा अब हमने आपको बताया था ये तो हो गई पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। क्लियर है। अब ये वाली दिशा वो इस तरीके से आगे जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से इसको बढ़ा कर दीजिएगा, ये उत्तर, ये पश्चिम। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच में ये वाली दिशा कौन हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तम उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर है। क्लियर हो गया ना सभी को। नहीं आया फिर से देख लीजिएगा। इस तरफ ऐसे हमने यहाँ पर चलना प्रारंभ किया था, यहाँ पर। क्लियर है। इसके बाद जो है वो 45 डिग्री इधर मुड़ गया। इसके बाद फिर से 80 डिग्री मुड़ा। तो 45 जब मुड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएंगे सीधे 45 मुड़ के, लेकिन वो 80 मुड़ा है तो और इधर आएगा। तो यानी कि अब उसकी दिशा इस दिशा की ओर है। ठीक है। क्लियर है। तो ये वाली दिशा कौन हो जाएगी, ये वाली दिशा ये होती है उत्तर पश्चिम। आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को। तो इसके साथ ही आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त। अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।